तो निशान सर के चैंपियंस, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हम लोग लास्ट क्लास में काइनेमेटिक्स ऑफ ग्राफ डिस्कस कर रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और इस लेक्चर में हम लोगों को कन्वर्जन ऑफ ग्राफ पढ़ना है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। कंप्लीट काइनेमेटिक्स प्रिपरेशन के लिए ये एक लास्ट टॉपिक है, ये भी पढ़ना जरूरी है कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन अभी चल रहा है, इसके बाद मोशन इन प्लेन भी चलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। ये टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ ग्राफ। कन्वर्जन ऑफ ग्राफ। ग्राफ जो हम लोग डिस्कशन किए थे, वो एक डिस्कशन किए थे पोजीशन टाइम ग्राफ, एक था बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक था बच्चों एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। हम लोगों ने एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ अलग से नहीं पढ़ा है क्योंकि अलग से कोई टॉपिक पढ़ने लायक है नहीं उसमें। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के जो क्वेश्चन होंगे वो यहीं पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो अगर पोजीशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कन्वर्जन करना होगा तो क्या करेंगे, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन में कन्वर्जन करना होगा तो क्या करेंगे, यही डिस्कशन करना है। तो मान लो बच्चों, अगर हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करना है तो वी हैव वेलोसिटी इज इक्वल टू dx अपॉन dt, या फिर अगर हमें dx चाहिए तो dx इज इक्वल टू vdt, ये करते हैं। ऐसे ही एक्सेलरेशन चाहिए तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv अपॉन dt, या फिर dv इज इक्वल टू a dt, ऐसे ही हम लोग निकालते हैं। इन्हीं को फॉलो करना है। चलिए, अगर पोजीशन गिवन है और वेलोसिटी निकालना है तो पोजीशन गिवन हो, वेलोसिटी निकालना हो तो डिफरेंशिएशन कर देते हैं, और वेलोसिटी गिवन हो, पोजीशन निकालना हो तो इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो यहाँ पे देखना करेंगे क्या हम लोग, पोजीशन टाइम से वेलोसिटी टाइम में जाना हो तो हम लोगों को डिफरेंशिएशन करना होगा। डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन में जाना हो तो क्या करेंगे, तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और वेलोसिटी पहले से गिवन है तो डिफरेंशिएशन करना होगा। तो यहां पर भी डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर वेलोसिटी गिवन हो और पोजीशन फाइंड आउट करना हो तो वेलोसिटी से पोजीशन की तरफ आने के लिए इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक उसी तरीके से अगर एक्सेलरेशन गिवन हो और वेलोसिटी निकालना हो तो इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहां पे रिवर्स करेंगे तो इंटीग्रेशन होगा। और वैसे भी आपको पता ही है कि डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है। तो अगर xt से vt में जाना हो तो डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो vt से रिवर्स आना हो तो उसका उल्टा इंटीग्रेशन हो जाएगा। एंड सिमिलरली हियर आल्सो। आई होप इतना क्लियर है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो यहां पे इक्वेशन गिवन है ax स्क्वायर प्लस bx। तो जब vt में करेंगे हम तो हमें इसको डिफरेंशिएट करना होगा vt में, तो ax स्क्वायर प्लस bx का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2ax प्लस b। सिंपल हमने डिफरेंशिएट कर दिया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया है। फर्दर अगर at में जाना है तो इसको एक बार और डिफरेंशिएशन करना होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा सिर्फ 2a। ये जो इक्वेशन है बच्चों, इस इक्वेशन को हम पैराबोलिक बोलते हैं। पैराबोलिक, ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन हो गया लीनियर का, लीनियर हुआ, और ये जो है ये हो गया कांस्टेंट का, ऐसे कांस्टेंट हुआ। तो अगर xt ग्राफ पैराबोलिक है तो at ग्राफ होगा कांस्टेंट, मतलब स्ट्रेट लाइन, vt ग्राफ होगा लीनियर। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझो, मान लो ये पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है और ऐसे गिवन हो या ऐसे गिवन हो, दोनों में से कोई भी एक गिवन हो, तो vt ग्राफ जब हम ड्रॉ करेंगे तो क्या करेंगे वो देखिए। जब हमें vt ग्राफ ड्रॉ करना हो तो उस केस में लीनियर आएगा, तो ये हो गया लीनियर।
जब हमें एटी ग्राफ ड्रॉ करना हो तो क्या करेंगे, तो कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हुआ तो ये है ए टी ग्राफ। तो या तो ऐसे सिंपल एक्स एक्सिस के ऊपर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो या एक्स के नीचे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, ये कांस्टेंट हो गया, दोनों में से कोई भी चलेगा। यहाँ पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। तो अगर पॉजिटिव है तो ऊपर वाला, नेगेटिव है तो नीचे वाला। आई होप इतना क्लियर है आपको। इसको कॉपी कीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। हम एक इक्वेशन लेते हैं और उस एक एग्जांपल लेते हैं और उसी एक एग्जांपल से आपको कन्वर्जन ऑफ ग्राफ पूरा समझ में आ जाएगा। वीडियो को पॉज करके इसको कॉपी कीजिए। मान लो बच्चों गिवन है a ball is thrown vertically upward from ground full stop. It reaches maximum height and then returns back to initial position. Draw ग्राफ्स। पहला नंबर AT, दूसरा नंबर VT, तीसरा नंबर XT। ये ड्रॉ करना है, चलिए फटाफट ड्रॉ करिए। तो सबसे पहले AT ग्राफ ड्रॉ करना है, तो फर्स्ट नंबर में देखेंगे बच्चों, ये पहला नंबर है और AT ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले A इज इक्वल टू माइनस जी लिखो। और ये जो माइनस जी की वैल्यू है ये कांस्टेंट है, कभी भी चेंज नहीं होगा। यहां से अगर आपने एक बॉल को अपवर्ड थ्रो किया है विद इनिशियल वेलोसिटी u, तो ये ऊपर जाए, टॉप पोजीशन पे पहुंचे, वेलोसिटी 0 हो, या वहां से वापस u इज इक्वल टू 0 से नीचे आए, कुछ भी हो, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू माइनस जी लगता रहेगा ऑलवेज कांस्टेंट। तो अगर हमें एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ पूछ लिया, तो ये है a, ये है t और ये रहा कांस्टेंट, यहां पे लिख देना a इज इक्वल टू माइनस जी। अब बच्चे देख vt ग्राफ चाहिए, तो सेकेंड नंबर, अगर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ मिल गया तो इंटीग्रेट कर देंगे तो वीटी ग्राफ मिल जाएगा। और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे बताया था, यहाँ पे एटी ग्राफ था और यहाँ बीच में वीटी ग्राफ था। एटी ग्राफ कांस्टेंट था तो वीटी ग्राफ क्या था, लीनियर था। चल बेटा, ये है v और ये है t। वीटी ग्राफ देखना बेटे, यहां से इसको u इनिशियल स्पीड से थ्रो किया गया है, तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ u है जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे कुछ टाइम t हुआ तो फाइनल वेलोसिटी 0 हुआ। जाने वाले को पॉजिटिव कर दो, आने वाले को नेगेटिव कर दो। तो शुरुआत में इनिशियल वेलोसिटी की कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड है और इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव होगा, यानी कि वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड घटेगा 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 घटते 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 0 हो जाएगा, यानी कुछ ना कुछ टाइम होगा जिस टाइम पर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा। अब बात यह है कि जब 0 हुआ तो ग्राफ कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, लीनियर होगा या पैराबोलिक होगा। तो देखना बेटा, एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ लीनियर होगा। तो ये रहा लीनियर, लेकिन ये सिर्फ जाने वाला बना, अब ये आने वाला नहीं बना। टॉप पोजीशन पे पहुंचा, वेलोसिटी 0 हो गया। अब यहां से वापस डाउनवर्ड फॉल करना शुरू करेगा।
और u इज इक्वल टू 0 से शुरू करेगा। तो इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू कुछ टाइम t नॉट हो गया, यहाँ पे टाइम t नॉट मान लो, t नॉट पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यहाँ से शुरू करेगा डाउनवर्ड फॉल करना, वेलोसिटी नेगेटिव होगा और कंटिन्यूअसली उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज करते जाएगा, नेगेटिव में इंक्रीज करेगा। तो ये लो बेटा नेगेटिव में ये इंक्रीज कर रहा है और ऐसे आपका ग्राफ होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चीज। ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। थर्ड नंबर ऐसे ही अब हमें निकाल देना है पोजीशन टाइम ग्राफ। तो आपको पता है पोजीशन टाइम ग्राफ होगा कैसे, इसमें कुछ बताने वाली बात खास नहीं है। लीनियर, ये कांस्टेंट है, ये लीनियर है, तो ये पैराबोलिक होगा पोजीशन टाइम ग्राफ। और वो पैराबोलिक ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। सिमेट्रिक बनाना है, सिमेट्रिक। ये ग्राफ हुआ, ये टाइम हुआ टी नॉट। ऐसा ग्राफ क्यों हुआ है, ये s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से भी देख सकते हो, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे x इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ टी स्क्वायर। रीजन समझते हो ना क्यों है, यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे g होगा, एक की जगह पे माइनस g पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन इज सॉरी डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस टी स्क्वायर हुआ, तो माइनस टी स्क्वायर का ग्राफ ऐसा ही होगा। चलिए नेक्स्ट 3 हो गया। फोर्थ नंबर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। फिफ्थ नंबर डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और सिक्स्थ नंबर स्पीड टाइम ग्राफ। ये सब बनाना है। तो मैंने 3 आपको बता दिया, वीडियो को पॉज कीजिए और बाकी के 3 आप ट्राई कीजिए। चलिए हम ट्राई करते हैं, आप देखेंगे। जिन बच्चों का सॉल्व हो गया है वो मैच करेंगे, जिनसे नहीं हुआ है तो सीखेंगे। फोर्थ नंबर डिस्प्लेसमेंट टाइम। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वही होगा जो पोजीशन टाइम ग्राफ है। ये s वर्सेस t हुआ, बिकॉज पोजीशन इज सॉरी डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट चेंज इन पोजीशन। तो चाहे पोजीशन टाइम ग्राफ बनाओ चाहे चेंज इन पोजीशन टाइम ग्राफ बनाओ, बात तो बराबर है। तो ये लो ये टाइम t नॉट हुआ। अब कह रहा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो पोजीशन टाइम ग्राफ और हमने यहां पे बना देना है 5 नंबर डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये ऊपर वाला दिख रहा है कि नहीं जी, थोड़ा सा नहीं दिख रहा। डिस्टेंस टाइम। तो देखना जो हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाया है उसमें डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर क्वांटिटी और यहाँ डिस्टेंस आया है, डिस्टेंस है एक स्केलर क्वांटिटी। तो अब हमें कुछ ज्यादा नहीं करना है, अलग से कुछ नहीं सोचना है, बस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को यानी कि वेक्टर को स्केलर में कन्वर्ट करने सीखना है। वेक्टर को स्केलर में कन्वर्ट करने के लिए हम मिरर इमेज कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। मिरर इमेज कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट बोलता है टेक मिरर इमेज ऑफ द ग्राफ फ्रॉम where the vector quantity changes its direction।
ये हुआ। ये पहली बात ध्यान रखेंगे। दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि जो मिरर होगा वो मिरर हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो इस केस में देखो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया मिरर, ये आपका पूरा मिरर हो गया यहां से यहां तक। लेकिन हमें मिरर इमेज वहां से लेना है जहां से वेक्टर क्वांटिटी ने अपना डायरेक्शन चेंज किया हुआ है। तो डायरेक्शन तो यहां से चेंज हुआ, तो यहां से हमें इसका मिरर इमेज बना देना है। तो पहले आधे का तो वैसे ही ड्रॉ कर दो, ये रहा आधे, बाकी आधे का हॉरिजॉन्टल एक्सिस से मिरर देखोगे तो वो इमेज कुछ इस तरीके से आएगा। ये रहा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपको पता है डिस्टेंस डिक्रीज नहीं हो सकता। अगर गाड़ी यहां से चली, यहां तक गई, वापस यहां पे आ गई, तो टोटल डिस्टेंस हम लिखते हैं यहां से यहां तक का लेंथ प्लस यहां से यहां तक का लेंथ। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। अगर हम एक बॉल को लेकर के यहां से थ्रो करते हैं तो इस पॉइंट से बॉल ऊपर जाएगा, मान लो 10 मीटर ऊपर गया, तो 10 मीटर ऊपर जा करके वापस 10 मीटर नीचे आएगा, तो डिस्टेंस हो गया 20 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। तो इसीलिए ये कहानी हुआ। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम हो गया, डिस्टेंस टाइम हो गया। अब स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है। स्पीड टाइम ग्राफ बनाने के लिए मैं इस थर्ड नंबर को मिटाऊंगा और ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसका मिरर इमेज बना देंगे। ये ले बेटा, मिरर इमेज बना देंगे तेरी खातिर। ये है स्पीड टाइम ग्राफ। पहले वाले को वैसे ही ड्रॉ कर दो, ले बेटा पहले वाले को वैसे ही ड्रॉ कर दिया, और दूसरे वाले को यहां से मिरर इमेज बनाओ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा मिरर। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम मिरर बना लेंगे, तो इसका इमेज यहाँ पे कैसा दिखेगा, तो ऐसा दिखेगा। ये लो स्पीड टाइम ग्राफ हो गया। सिंपल, वेरी सिंपल, ज्यादा कुछ सोचना, ज्यादा कुछ समझना ही नहीं, बस एज इट इज उठा करके ड्रॉ कर देना है, मिरर इमेज बना देना है। एक और आ जाता है कभी कभी, और वो 7th नंबर में है v वर्सेस x, वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन ग्राफ। तो मैं इसको मिटाऊंगा, यहां मिटा रहा हूं, और वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं। जरा चेक करते हैं वो कैसे होगा। ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये है v और ये है x, v वर्सेस x ग्राफ। देखना इक्वेशन बनाएंगे पहले, किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए इक्वेशन तो होना चाहिए, तभी तो y वर्सेस x ग्राफ बनाएंगे हम। तो हम लिखेंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, और s की जगह पे हो गया x। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ax। यहाँ पावर 2 है और यहाँ पावर 1 ही है। तो जो ग्राफ ड्रॉ होगा वो देखना कैसे ड्रॉ होगा। इस केस में पैराबोला होगा, और वो पैराबोला इस तरीके का होगा, ऐसा ग्राफ होगा। ये ग्राफ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा थोड़ा सा, क्योंकि आपने हो सकता है पैराबोला नहीं पढ़ा होगा। एक बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोग पैराबोला समझ पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और y स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू x गिवन है। तो इस तरीके का पैराबोला जो हमने ड्रॉ किया है ऐसा होता है, इसको नोट कर लीजिए आगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन इसका देखते हैं। और वैसे लास्ट लेक्चर में हमने काफी अच्छे न्यूमेरिकल्स देखे थे और उनको ड्रॉ भी किए थे। इस क्लास में एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, द वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ अ बाइसाइकिल इज शोन बिलो। ये ग्राफ गिवन है, ग्राफ को अच्छे से देखना। ये 10 है, ये 50 है। वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है, डिस्प्लेसमेंट मीटर में है। ये 200 मीटर है और ये 400 मीटर है। क्या है? द एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ द बाइसाइकिल मोशन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय। अब इसको देख करके एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ड्रॉ करना है, बताना है कौन सा होगा। वीडियो को पॉज करके जरा ट्राई कीजिए। जिन बच्चों से ट्राई हो गया मुबारक हो, मैं सॉल्व कर रहा हूं तो आप लोग मैच करेंगे। जिनसे ट्राई नहीं हुआ वो जरा सीखेंगे। इस इक्वेशन को देखो, और इस इक्वेशन में
हमने यहाँ पे नाम रख देते हैं, ये है O, ये है A, ये है B। देखना बेटा, O से लेकर A की बात करें हम तो ये लीनियर ग्राफ है, और अगर हम A से लेके B तक की बात करें तो A से लेके B में वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो अगर A से लेके B में वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मेरे बच्चे समझ गए कि एक्सेलरेशन इस केस में तो जीरो होगा। तो चलिए चार ऑप्शंस गिवन है, एक्सेलरेशन जीरो होगा उस केस में। तो या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, ये दोनों तो अपने आप खत्म हो गए। एक्सेलरेशन इस केस में जीरो नहीं है, कुछ और है। यहाँ पे एक्सेलरेशन कुछ और 10 गिवन है, यहाँ पे 10 गिवन है, 10 पर कांस्टेंट हो गया, नहीं जीरो होगा। अब O से लेकर A तक की बात करते हैं, चेक करते हैं O से लेकर A रीजन में ये अगर स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए। चलिए यहाँ पे चेक करो, हमें पता है y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है, तो v इज इक्वल टू यहाँ पे m कितना होगा, तो यहाँ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, ये हो गया थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हो गया 40 और बेस हो गया 400। तो m के जगह पे हो गया, यहाँ पे m के जगह पे 40 बटे ये 200 है, सॉरी 200, तो ये हो गया 1/5, मास आ गया 1/5, और c के जगह पे इंटरसेप्ट कितने पे हुआ है, 10 पे हुआ है, तो c के जगह पे 10 आ गया। यानी कि y इज इक्वल टू mx प्लस v टाइप का इक्वेशन लिखे तो v इज इक्वल टू m की जगह पे 1/5 x प्लस 10 आया। ये हुआ वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, तो a चाहिए, तो a इज इक्वल टू dv अपॉन dt होता है, लेकिन यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में है तो हम लिखेंगे v dv अपॉन dx। सो दिस विल बी इक्वल टू x अपॉन 5 प्लस 10, ये हो गया बच्चों v, और dv अपॉन dx, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो सिर्फ 1/5 बच जाएगा, 1/5। x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और 10 कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करो तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू x अपॉन 25 प्लस 2, ये होगा। देखना जरा गौर से देख बेटा, अगेन y इज इक्वल टू mx प्लस c टाइप का ग्राफ आ गया, और इस केस में m की वैल्यू 1/25 है और c की वैल्यू 2 है। ये देखो c की वैल्यू 2 आ गया, और यहाँ पे जरा टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, यहाँ पे थीटा लिखो, तो tan थीटा कितना आएगा बच्चे, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर यहां से लेके यहां तक 8 है, और बेस कितना है, बेस है 200, तो 8/200 ये हो जाएगा, ये 4 दूना 8, और ये कट जाएगा आपका 50 बार में, यानी कि 1/25 आ गया। ये देखो 1/25 यहाँ है, 1/25 यहाँ पे आ गया, और y इज इक्वल टू mx प्लस c टाइप का ग्राफ है, तो ये देखो y इज इक्वल टू mx प्लस c टाइप का ग्राफ ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर बी पैराबोला टाइप का ग्राफ इस केस में नहीं होगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना था, ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं, जितना हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है उतना काफी है। जो अभी हमने ग्राफ कन्वर्जन एक्सप्लेन किया था वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां से आप अगर अच्छे से सीख गए उसको तो कहीं का भी क्वेश्चन हो, किसी भी बैक ईयर का हो, जेई मेंस का हो, एडवांस का हो, नीट का हो, आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे, आपसे हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आज के लिए इतना काफी है, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ऑल द बेस्ट।